हेलो दोस्तों, आइए क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हम देखते हैं शंखो चौधरी। इसके पहले हमने देखा था जयाप्पा स्वामी, जयराम पटेल, जगदीश स्वामीनाथन, ज्योति भट्ट, गुलाम मोहम्मद शेख। आज हम देखते हैं शंखो चौधरी। सभी आर्टिस्ट एक क्रम से देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए आर्ट स्टडी 21 पर। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, शंखो चौधरी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, शंखो चौधरी मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और साथ ही ये चित्रकार भी थे। ठीक। अगला प्रश्न है, मेरठ के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किसने की? मेरठ के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किसने की? इसका सही जो आंसर है वो है शंखो चौधरी ने की थी। किसने? शंखो चौधरी। अब अगला प्रश्न है, वो है शिल्पी चक्र के किस कलाकार का जन्म सांथाल परिवार में हुआ था? इसका सही आंसर है शंखो चौधरी का। अगला प्रश्न, विश्व भारती द्वारा अवन गमन व देशिकोत्तम का पुरस्कार किसे दिया गया? इस प्रश्न का उत्तर शंखो चौधरी तथा नंदलाल बसु को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे कालिदास सम्मान प्रदान किया गया? तो शंखो चौधरी और नंदलाल बसु को कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, घड़ा लिए महिला पिता का सभी चित्र तथा अंगड़ाई लेती महिला का चित्र किसका है? इसका जो सही आंसर है वो है शंखो चौधरी का। किसका? शंखो चौधरी का। अब हम देखते हैं अकबर पद्मसी। ठीक, क्या देखते हैं? अकबर पद्मसी। इनका जो समय है वो है 1928। ठीक। अकबर पद्मसी पर केंद्रित कुमार साहनी की कौन सी फिल्म है? तो इसका सही आंसर है अकबर एज द क्रोफ्लाइज। क्या? एज द क्रोफ्लाइज। अगला प्रश्न है, कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? तो कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं कि अकबर पद्मसी ने किस स्कूल से कला की शिक्षा ग्रहण की? इसका जो सही आंसर है वो है बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट से। कहाँ से? बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट से कला की शिक्षा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, अकबर पद्मसी 1950 ईस्वी में राजा के साथ कहाँ गए थे? इसका आंसर है वो पेरिस गए थे। कहाँ? पेरिस गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूग्राफी नाम से किसने अपने कंप्यूटर चित्रों की प्रदर्शनी की? इसका सही उत्तर है अकबर पद्मसी ने की थी। ठीक। अब देखते हैं अगले चित्रकार के जी सुब्रमण्यम। क्या? के जी
सुब्रमण्यन 1924 जो इनका समय है। ठीक। के.जी. सुब्रमण्यन की कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? भित्ति चित्र। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। क्या? द किंग ऑफ डार्क चैम्बर अर्थात भित्ति चित्र इनका प्रसिद्ध चित्र है। ये चित्र कहाँ बना हुआ है? तो इसका आंसर है लखनऊ के रविंद्रालय में बना हुआ है। कहाँ? लखनऊ के रविंद्रालय में बना हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने के.जी. सुब्रमण्यन को किस सम्मान से सम्मानित किया? इसका सही उत्तर कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। के.जी. सुब्रमण्यन की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? तो वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, के.जी. सुब्रमण्यन चित्रकार के अतिरिक्त और क्या है? तो वो एक अच्छे मूर्तिकार, भित्तिकार, डिजाइनर और विचारक तथा शिक्षक भी थे। ठीक। अब देखते हैं जोगेन चौधरी 1939। जोगेन चौधरी 1939। जोगेन चौधरी ने कला की शिक्षा किस स्कूल से ग्रहण की? इसका उत्तर कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। कहाँ से? कलकत्ता से। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कलकत्ता से ग्रहण की थी। जोगेन चौधरी कागज पर चित्र रचना करने के लिए किन माध्यमों का प्रयोग किया? तो स्याही तथा मोम रंग के माध्यमों का प्रयोग किया था। ठीक। अगला प्रश्न है वो है जोगेन चौधरी का प्रसिद्ध चित्र नटी विनोदिनी कहाँ है? तो वो है भारत भवन भोपाल में। गणेश की छवि बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो जोगेन चौधरी प्रसिद्ध है गणेश की छवि बनाने के लिए। अगला प्रश्न है द ब्लू साड़ी और सुंदरी सरीखे चित्र किसका है? इसका उत्तर है जोगेन चौधरी। ठीक। अगला प्रश्न है जोगेन चौधरी किस रंग के चितेरे हैं? तो वो काले रंग के चितेरे हैं। ठीक। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति भवन के चित्र संग्रह वर्तमान सचिव कौन है? क्या? राष्ट्रपति भवन के चित्र संग्रह के वर्तमान सचिव कौन है? इसका आंसर है जोगेन चौधरी हैं। ठीक। अब देखते हैं अगले चित्रकार तयब मेहता 1926 से 2009 तक। ठीक। तयब मेहता ने कला की शिक्षा किस स्कूल से ग्रहण की? इसका उत्तर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में ग्रहण की थी। ठीक। ये काली पेंटिंग तयब मेहता का चित्र है। ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तयब मेहता के चित्रों पर किस वाद का प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है अभिव्यंजनवाद का प्रभाव पड़ा। तयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो वो डेविड हॉकनी से प्रभावित थे। ठीक। अब देखते हैं कि तयब मेहता की मृत्यु कब हुई थी? तो 2 जुलाई 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के सबसे महंगे चित्रकार कौन थे? तो वो थे तयब मेहता। सेलिब्रेशन चित्र किसका था? इसका उत्तर तयब मेहता का था। क्रिस्टी की नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए का ये बिका था। ठीक। अब देखते हैं
काली पेंटिंग किसकी थी? तो वो तायब मेहता की थी। क्रिस्टी की नीलामी में जो 1 करोड़ रुपए की बिकी थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है तायब मेहता से संबंधित। तायब मेहता की किस फिल्म पर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? इन्हें तो कुड़ाल फिल्म पर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। विकास भट्टाचार्य 1940। क्या? विकास भट्टाचार्य 1940। ठीक। पहला प्रश्न जो है विकास भट्टाचार्य किस वाद से प्रभावित है? तो वो एक अतियथार्थवाद से प्रभावित थे। विकास भट्टाचार्य ने कला अध्ययन की शिक्षा किस स्कूल से ग्रहण की? इसका उत्तर है इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट शमैनशिप कलकत्ता से ग्रहण की थी। ठीक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विकास भट्टाचार्य ने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी 1965 ईस्वी में कहाँ की? इसका सही उत्तर है कलकत्ता में की थी। 1971-72 ईस्वी में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार किस कलाकार को प्राप्त हुआ? इसका उत्तर विकास भट्टाचार्य को प्राप्त हुआ था। अब हम देखते हैं ए रामचंद्रन 1935। पहला प्रश्न ए रामचंद्रन के जीवन पर आधारित के विक्रम सिंह की कौन सी फिल्म है? तो उनकी फिल्म का नाम लोटस पॉन्ड है। ए रामचंद्रन की कला संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो हैं विनोद भारद्वाज। कौन है? विनोद भारद्वाज। ठीक। कौन सा चित्रकार जो आकाशवाणी में गायन के कार्यक्रम में भाग लेता था? कौन सा चित्रकार जो आकाशवाणी में गायन के कार्यक्रम में भाग लेता था? इसका उत्तर है ए रामचंद्रन। कौन? ए रामचंद्रन। ठीक है। अब हम देखते हैं अगले जो चित्रकार अभी नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ययाति महाकाव्य एपिक म्यूरल काली पूजा यादों का अंत नागदा का कमल सरोवर उर्वशी आदि चित्र किसने बनाए? तो इसका उत्तर है ए रामचंद्रन ने बनाए थे। ठीक। अब हम देखते हैं अगले जो चित्रकार हैं वो है मंजीत बाबा। कौन? मंजीत बाबा। ठीक। इनका जो समय है वो है 1914 से 2008 तक। किस चित्रकार का जन्म गौशाला में हुआ था? तो इसका उत्तर है मंजीत बाबा का। मंजीत बाबा का। मंजीत बाबा की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 2008 में इनकी मृत्यु हुई थी। कौन सा चित्रकार कैनवास के पीछे हस्ताक्षर करता था? तो वो है मंजीत बाबा। मंजीत बाबा ने कुल कितनी एकल प्रदर्शनियाँ की हैं? तो 60 एकल प्रदर्शनियाँ की थी। मंजीत बाबा पर केंद्रित मीटिंग मंजीत फिल्म किसने बनाई? तो बुद्धदेव ने बनाई थी। शाहरुख खान की फिल्म दिल में से किस चित्रकार को अभिनेता के रूप में चित्रित किया गया? शाहरुख खान की फिल्म दिल में से किस चित्रकार को अभिनेता के रूप में चित्रित किया गया था? तो वो है मंजीत बाबा। ठीक। इच्छाओं का काला बाग नामक पेंटिंग किसकी है? तो वो है मंजीत बाबा की। किसकी है? मंजीत बाबा की। मंजीत बाबा ने
किस पेंटिंग से ख्याति प्राप्त की? तो वो आइसक्रीम नामक पेंटिंग से ख्याति प्राप्त की थी। सोहनी महिवाल पर चित्र किसने बनाया? तो मंजीत बाबा ने बनाया था। मंजीत बाबा कैसे चित्रकार थे? तो वो एक अति यथार्थवादी चित्रकार थे। कैसे? अति यथार्थवादी चित्रकार थे। ठीक, अब हम देखते हैं अगले जो चित्रकार हैं कृष्णा रेड्डी 1925। क्या? कृष्णा रेड्डी 1925। पहला प्रश्न है कृष्णा रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध है? तो वो एक ग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। कृष्णा रेड्डी इस समय कहाँ रह रहे हैं? तो वो न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न मसखरा और लहर चित्रों के चित्रकार कौन हैं? तो वो हैं कृष्णा रेड्डी। कौन? कृष्णा रेड्डी। ठीक, अब देखते हैं लक्ष्मण पै 1926। लक्ष्मण पै अपनी चित्र श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं प्रोजेक्ट। प्रसिद्ध चित्र बिंब और सर्कस किसका है? तो वो है लक्ष्मण पै का है। किसका? लक्ष्मण पै का है। लक्ष्मण पै ने कला की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की थी। ठीक, लक्ष्मण पै किस माध्यम में कार्य करते थे? तो वो जल तथा तैल रंग में कार्य करते थे। लक्ष्मण पै ने किसका किसका व्यक्ति चित्र बनाया? तो उन्होंने अपनी माँ का तथा जवाहरलाल नेहरू का व्यक्ति चित्र बनाया था। अब देखते हैं गुलाम रसूल संतोष 1929 से 97 तक। ठीक, पहला प्रश्न है गुलाम रसूल संतोष की कला कैसी थी? तो वो एक तांत्रिक कला थी। ऐसी तांत्रिक कला थी। नेक्स्ट प्रश्न है गुलाम रसूल संतोष ने किसके निर्देशन में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी? तो N.S. बेंद्रे के निर्देशन में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न गुलाम रसूल संतोष ने अपने चित्रों में किन माध्यमों का प्रयोग किया? इसका उत्तर जल तथा तैल माध्यमों का प्रयोग किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है सन 1957, 1964 तथा 1973 ईस्वी में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो गुलाम रसूल संतोष को दिया गया था। ठीक, अब हम देखते हैं जो अगले चित्रकार हैं वो हैं भूपेन खक्कर। कौन? भूपेन खक्कर 1934। डॉक्यूमेंटा प्रदर्शनी में भारत के किस चित्रकार ने पान की दुकान का इंस्टॉलेशन बनाया था? तो वो है भूपेन खक्कर। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी डॉक्यूमेंटा कहाँ होती है? तो वो होती है जर्मनी में। अब देखते हैं कि लोकप्रिय छपे हुए चित्रों तथा कैलेंडरों का सर्वप्रथम प्रयोग अपने चित्रों में किसने किया? तो इसका उत्तर है भूपेन खक्कर ने किया था। भारत में पॉप कला के चित्रकार कौन हैं? वो हैं भूपेन खक्कर। भारत में बिंदुवादी चित्रकार कौन है? तो भूपेन खक्कर हैं। अब देखते हैं वीरेश्वर भट्टाचार्य 1935। पहला प्रश्न पटना में ट्रायंगल आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की? तो वीरेश्वर भट्टाचार्य ने की थी। वीरेश्वर भट्टाचार्य ने किस कला विद्यालय में कला में डिप्लोमा प्राप्त किया?
इसका उत्तर है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स पटना से। वीरेश्वर भट्टाचार्य ने किस वाद में रचनाओं का सृजन किया? इसका उत्तर है यथार्थवाद तथा अतियथार्थवाद में रचनाओं का सृजन किया था। दोस्तों आज इतना ही देखते हैं, अब मिलते हैं अगले दिन नए चित्रकारों के साथ। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह डेली नए चित्रकारों को एक एक करके पढ़ाता रहूँगा। ठीक, ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, ओके, थैंक्स।